वीडियो पे कमेंट करके लाजमी अपना रिव्यू शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। दरख्त लगाओ लगाओ दरख्त लगाओ। फजा में मौजूद छोटे छोटे ना नजर आने वाले पार्टिकल्स होते हैं जो सांस के जरिए से फेफड़ों में जाकर मुख्तलिफ बीमारियों को पैदा करते हैं। दरख्त कुदरती तौर पर एक फिल्टर का काम किया करते हैं। अगर हमारे गिरदोनवा में दरख्त होंगे तो आबो हवा फिल्टर होकर हमारे फेफड़ों में जाएगी। फजा में कार्बन डाइऑक्साइड और डाइऑक्साइड मुज़र्रे सेहत गैसेस मौजूद हुआ करती हैं और दरख्तों की वजह से इनमें कमी वाक़ई होती है। कहा जाता है कि एक दरख्त 20 kg कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर जज्ब किया करता है। इसका मतलब हुआ कि अगर 1 एकड़ की जमीन में अगर दरख्त लगाए जाएं तो ये 4 टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और 6 टन कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब किया करते हैं। और ये इतनी बड़ी तादाद है कि 18 अफराद की ऑक्सीजन पूरे साल के लिए पूरी हो जाया करती है। हमारा भी नारा है कि पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। आपकी दावत इस्लामी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 1 अगस्त 2021 को प्लांटेशन डे मनाने जा रही है। आप भी हमारा साथ दीजिए। कम से कम 12 पौधे आप खुद भी लगाइए और दूसरों को भी इसकी तरगीब दीजिए और दावत इस्लामी का साथ दीजिए और मदनी चैनल भी देखते रहिए। लगाइए और दरख्त बनाइए। खाली पौधा छोड़ देंगे तो कोई परिंदा उसको चुग लेगा तो सारा गया, कोई बकरी चर लेगी तो भी गया। तो उसका ख्याल भी रखना है और इसको दरख्त बनने देना है। जब दरख्त बन जाएगा तो ये हकीकत है कि फिर वो आपका मोहताज नहीं रहेगा, अपना काम खुद करेगा। जड़ें इसकी आगे बढ़ जाएंगी, खुद ही अपनी गिजा और पानी वगैरह वो जमीन से चूसता रहेगा। शजरकारी वाकई एक उम्दा फेल है और दुनिया में जहाँ भी चले जाइए हर जगह सब्जा नजर आता है। कहीं भी चले जाए, जहाँ भले वो पैदावार ना भी हो तो वहां भी कोशिशें करके खाद लगाकर कुछ आर्टिफिशियल खादें डालकर बाहर से पौधे मंगवा कर भी लगाए जाते हैं। कि एक तो ये हुस्न भी है इसमें, जहां भी लगेगा ये आंख अच्छा लगेगा, फूल अच्छे लगेंगे, सब्जा अच्छा लगेगा। और सब्जा देखने से तो वैसे भी आंखों की रोशनी बीनाई जो है ये तेज होती है। सब्जा तो देखना चाहिए। तो घर घर में अगर सब्जा हो तो इंशाल्लाह आंखों को भी फायदा इससे हासिल होगा। 3 फरामीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 1, जो मुसलमान दरख्त लगाए या फसल बोए फिर उसमें से जो परिंदा या इंसान या चौपाया खाए तो वो उसकी तरफ से सदका शुमार होगा। नंबर 2, जिसने कोई दरख्त लगाया और उसकी हिफाजत और देखभाल पर सब्र किया यहाँ तक कि वो फल देने लगा तो उसमें से खाया जाने वाला हर फल अल्लाह पाक के नजदीक इस लगाने वाले के लिए सदका है। नंबर 3, जिसने किसी जुल्म ज्यादती के बगैर कोई घर बनाया या जुल्म ज्यादती के बगैर कोई दरख्त उगाया, जब तक अल्लाह पाक की मखलूक में से कोई एक भी उसमें से नफा उठाता रहेगा तो उस लगाने वाले को सवाब मिलता रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पौधे लगाना ये सुन्नत से साबित भी है और लगाने की तरगीब भी है और ये इसमें हुस्न भी है। घर का, गली का, इलाके का, शहर का, गांव का, मुल्क का बहुत हुस्न है इसमें। बाज जगह कुदरती सब्जा होता है, ग्रीनिश, पूरे पूरे पहाड़ ढके हुए होते हैं तो टूरिस्ट खास उसको सैर करने उसके जाते हैं, उसको देखने के लिए। तो बहरहाल के पौधे लगाना चाहिए। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह मुहिम चला ही रही है शजरकारी की और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को ग्रीन पाकिस्तान बनाने का जज्बा है कि जितना ज्यादा हो सके आप पौधे लगाएं। कोई घर आखिर में हमारे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।